आंध्र प्रदेश में स्कूटी पर पटाखा ले जाने के दौरान हुआ धमाका, स्कूटी सवार की मौत, 6 लोग घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हैदराबाद में आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलसे, 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधायक माजिद हुसैन ने अस्पताल जाकर जाना घायलों का हाल। महाराष्ट्र के पुणे में बहुमंजिला इमारत में आग से हड़कंप, सभी लोगों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। चेन्नई की कामराज इलाके में पटाखों के वजह से लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिवाली पर बोकारो के पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद दुकानों में रखे पटाखों में हुए धमाके, इलाके में मचा हड़कंप। बोकारो में दुकानें देखते ही देखते जलकर खाक हो गई, 66 दुकानें। घटना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के अंबाला में कार पार्किंग में लगी भीषण आग, धू धू कर चली गाड़ियां, 4 कार और 1 ऑटो रिक्शा जलकर खाक। अंबाला में एक क्रॉकरी की दुकान में आग से हाहाकार, दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिवाली के दिन जगह जगह से आग लगने की एक घटनाएं आई सामने। कुल्लू के जंगल में करीब 12 जगहों पर लगी आग। दिल्ली के नजफगढ़ में डीटीसी बस में लगी आग, बस में पटाखे लेकर सफर कर रहा था शख्स, अचानक आग लगने से 2 यात्री झुलस गए। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में एक इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई, 17वीं मंजिल के 3 फ्लैटों में आग लग गई। आग लगने से सोसाइटी में मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, पटाखे की चिंगारी से धधक उठा फर्नीचर का शोरूम, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। फर्नीचर शोरूम में लगी आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया, घरों में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। सीतापुर में पटाखे की दुकान में लगी आग पर पाया गया काबू, पुलिस चौकी के सामने लगी थी आग, अवैध रूप से चल रही थी पटाखे की दुकान। सीतापुर में हार्डवेयर और पेंट्स की दुकान में आग का तांडव देखने को मिला, आग की तेज लपटों से उखड़ा शटर, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में दिवाली के दिए से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा सामान जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के भिंड में हादसा हुआ है, सिलेंडर फटने से कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। यूपी के झांसी में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग, आग की लपटें देख इलाके में हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। यूपी के सोनभद्र में हार्डवेयर की गोदाम में आग लग गई, गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के शाहदरा में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप, 2 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर के बाहर की फायरिंग, हमले में नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत, 1 बच्चा घायल। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड गोलियां चलाई, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। थाने के अंदर, थाने एरिया में बिहारी कॉलोनी जो बढ़ती है उसके अंदर कुछ गोलियां चली हैं और वो कुछ लोगों को लगी हुई है। मौके पर जाने पर पता चला तीनों को गोली लगी है और इसमें से आकाश और ऋषभ की अभी मृत्यु हो गई है, उनको हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और आगे हम अभी इसमें जाँच कर रहे हैं। दिवाली के बाद गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली, राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की जहरीली परत, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का AQI। दिवाली के बाद AQI लेवल हुआ बद से बदतर, मुरादाबाद में छाई धुंध की चादर, हवा हुई और भी जहरीली, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में AQI लेवल बढ़ने से बड़ी परेशानी, शहर के कई हिस्सों में छाई जहरीली धुंध। कानपुर में भी दिखा आतिशबाजी का असर, AQI लेवल हुआ खराब, हवा में घुले जहरीले धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आगरा में बढ़ते प्रदूषण के चलते हवा हुई जहरीली धुंध की चादर में लिपटा नजर आया ताजमहल। गुजरात के कच्छ से पीएम मोदी का आतंक पर प्रहार, कहा वीर जवानों ने आतंकियों को दिया मुंह तोड़ जवाब, सरहद पर दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एकता संदेश का, सनातन धर्म मजबूत होगा तभी भारत होगा मजबूत, जो राम भक्त हैं वही बना सकता है राष्ट्र।
सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। मध्य प्रदेश सरकार आज पहली बार बनाएगी गोवर्धन पूजा। मुख्यमंत्री समेत अधिकारी करेंगे गौ पूजन। सीएम मोहन यादव बोले गोवर्धन पूजा भी करेंगे, भाई दूज भी मनाएंगे। ये परंपरा आपसी संप्रदाय सौभाग्य का त्योहार है। हमने तय किया ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। गोवर्धन पूजा पर कांग्रेस ने मोहन सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर गायों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। बोले सरकार गोवर्धन पूजा कराने का ढोंग कर रही है। मुख्यमंत्री बड़े बचकाने निर्णय और बचकानी बातें कर रहे हैं। जैसे गोवर्धन पूजा बरसों से हो रही है, अगर गोवर्धन पूजा करना है तो जो सड़कों पर घूम रही है इन्हें लेके गौशालाओं पे लेके जाएं और गौशालाओं का पैसा बढ़ाएं और गौशालाओं की व्यवस्था करें, वरना ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। गोवर्धन पूजा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले कांग्रेसी गांधी परिवार की पूजा करें, हम गाय की पूजा करेंगे। अंग्रेजियों गाय भी सुरक्षित रहेगी, गोवर्धन की मत पूजो, तुम सोनिया पूजो, राहुल पूजो, हम गोवर्धन पूजेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल। देवेंद्र फडणवीस बोले पार्टी को मिलेगी मजबूती। पंजाब के अमृतसर में मिला चीनी ड्रोन बरामद। ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग ने चलाया तलाशी अभियान। बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन। फरीदाबाद के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर। बहराइच में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पर किया हमला। बच्चों की हालत गंभीर है, दोनों का इलाज जारी। बदायूं में रोडवेज बस और कार की भी जोरदार टक्कर। हादसे में कार चालक की मौके पर गई जान। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा में 2 बाइक की आपस में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर है, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के सीतापुर में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा बरामद। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जांच जारी। बुलंदशहर में एक पिता ने कार में मासूम बेटे के साथ की खुदकुशी। मायके से पत्नी के ना आने से परेशान था शख्स। सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर युवक ने किया वायरल। लखीमपुर खीरी में शराब के ठेके के सेल्समैन की निर्मम हत्या कर दी गई। शराब उधार न देने पर हमलावरों ने सेल्समैन और एक युवक पर हमला किया है। युवक की हालत गंभीर है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में घर में घुसकर दबंगों ने दंपति को बेरहमी से पीटा। पुरानी रंजिश के चलते की मारपीट। पीड़ित ने दीवार तोड़कर घर में घुसने का लगाया आरोप। इजराइल और लेबनान के बीच घमासान लगातार जारी है। लेबनान से रॉकेट हमले में उत्तरी इजराइल में 5 लोगों की मौत हुई है, 4 विदेशी कर्मचारी भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर किया हमला। हमले में 2 लोगों की मौत। इजराइल का दावा। लेबनान से हिजबुल्लाह ने 25 रॉकेट दागे। कई रॉकेट को आयरन डोम ने रोका। और आगे बढ़ते हैं। लेबनान के बालबेक प्रांत में इजराइल ने की भीषण बमबारी। दूर तक उठता दिखा धुएं का गुबार। हमले और भी तेज कर सकता है इजराइल। इजराइल के इलाज शहर पर हमले की आशंका। इजराइल ने लॉन्च किए इंटरसेप्टर्स। मिसाइल को मार गिराने में सक्षम। लेबनान पर इजरायली सेना का हमला जारी है। लेबनान के बंदरगाह शहर टायर को निशाना बनाया। हमले से पहले इजरायली सेना ने इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी थी। सीरिया पर भी बरसे इजरायली रॉकेट। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर किए हवाई हमले। आईडीएफ ने बड़ी साजिश नाकाम करने का किया दावा। मिस्र से बॉर्डर से ड्रोन के जरिए इजराइल में की जा रही है हथियारों की तस्करी। इजरायली इलाके में घुसे ड्रोन को मार गिराया। इजराइल के इलाकों में इराक ने किया ड्रोन अटैक। गोलान हाइट्स, उत्तरी और दक्षिणी इजराइल में ड्रोन अटैक। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर किया भीषण हमला। रात में सुनाई दी धमाके की आवाज। युद्ध में अब तक 43,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। इजराइल के हमले के बाद ईरान करेगा पलटवार। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर का दावा, जल्द देंगे जवाब। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के खार्किव पर किया हमला। हमले में एक बच्चे की मौत हुई है। 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
यूएन में बोले यूएनओडीए के डायरेक्टर रूस और यूक्रेन दोनों को मिल रहे हथियार और सैन्य मदद, सभी से की अपील युद्ध को भड़काने वाले कदमों से रहे दूर। लेबनान के पीएम ने इजराइल के साथ युद्ध विराम की जताई उम्मीद। लेबनान के पीएम मिकाती ने कहा, अमेरिका में चुनाव से पहले इजराइल हिजबुल्ला युद्ध में युद्ध विराम संभव है। नाटो ने बाल्टिक सागर पर अमेरिकी सेना के साथ नेपच्यून स्ट्राइक अभ्यास पूरा किया। 15,000 सैनिकों ने लिया हिस्सा, साथ ही 20 लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान शामिल थे। ईरान रूस के बीच हो सकता है बड़ा समझौता, रणनीतिक साझेदारी के लिए समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने खुशी के दिए बांटकर दिवाली मनाई, एक्स पर हार्दिक संदेश साझा किए। यूएन में फिलिस्तीन को लेकर भारत का बयान, फिलिस्तीन को और ज्यादा मानवीय सहायता देने के लिए भारत तैयार है। यूएनआरडब्ल्यूए को 6 टन दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप भेजी गई है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने हंगरी के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, आपसी रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर हुई बात। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हमलावरों ने पार्टी कार्यालय में लगाई आग। शेख हसीना का समर्थन करती है पार्टी, इसलिए हमलावरों ने मुख्यालय को किया आग के हवाले। चीनी विमान वाहक पोत लियोनिंग और शानडोंग का पहला अभ्यास, चीनी नौसेना की बढ़ेगी ताकत। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फिर किया मिसाइल परीक्षण, समंदर में दागी मिसाइल लॉन्चिंग के 24 घंटे के बाद दी गई जानकारी। उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्चिंग के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने शुरू किया युद्धाभ्यास, आसमान में गरजे अमेरिका के उन्नत फाइटर जेट्स। दक्षिणी रूस में एक आवासीय इमारत में गैस विस्फोट से मचा हड़कंप, गैस विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोगों के घायल होने की खबर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर पोस्ट कर बाइडेन सरकार को घेरा, कहा उन्होंने अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की, पीएम मोदी के साथ साझेदारी को मजबूत भी करेंगे। ताइवान में तूफान से भयंकर तबाही, कई घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। स्पेन में बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार, अब तक 158 लोगों की हुई मौत, स्पेन के दक्षिणी हिस्से में ज्यादा तबाही।